राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल का पीलापन कैसे दूर करें। किसान भाइयों, लगातार मेरे पास इस चीज़ के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी जो धान की फसल है ग्रोथ अच्छे से कर रही है लेकिन पूरी फसल पीली की पीली पड़ गई है। तो आज जो मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, यदि इस फार्मूले का उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल पीली पड़ रही है यह पीली पड़ना 4 से लेकर 5 दिन के अंदर बिल्कुल बंद कर देगी और आपकी पूरी फसल बिल्कुल हरी भरी पहले जैसी दिखाई देगी और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके अपनी धान की फसल के किसान भाइयों पीलेपन को दूर कर सकते हैं और अपनी धान की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो धान की फसल के अंदर पीलापन आ रहा है ये कभी कभी ज़्यादा पानी या ज़्यादा सिंचाई करने से भी आता है, या फिर किसान भाइयों हाई टेम्परेचर की वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है, या फिर किसान भाइयों जिंक या फिर नाइट्रोजन की कमी के कारण भी देखने को मिल सकता है। यानी कि कई सारे फैक्टर हो सकते हैं आपकी धान की फसल का पीला पड़ने के कारण। या फिर कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि ओस जब हमारी धान की फसल के अंदर होती है उस समय पर यदि वो खाद का उपयोग कर लेते हैं तो उससे भी धान की फसल पीली हो जाती है। तो जो तरीका, जो फार्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूं, यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो चाहे तो आपकी धान की फसल के अंदर यूरिया की कमी हुई हो या फिर जिंक की कमी हुई हो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई हो, यानी कि किसी भी तरीके से यदि आपकी धान की फसल पीली पड़ रही है और उसका हरापन बिल्कुल चला गया है तो इस फार्मूले का उपयोग करने के बाद आपकी धान की फसल 4 से लेकर 5 दिन के अंदर पुनः बिल्कुल पहले जैसी हरी भरी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको किसान भाइयों जो फार्मूला बता रहा हूं इसे आपको डालना है। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको लेना है सागरिका, और सागरिका की मात्रा किसान भाइयों आपको यहाँ पर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। सागरिका के किसान भाइयों वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी धान की फसल की जरूरत के लिए होते हैं, और जैसे ही आप इसका उपयोग करेंगे आपकी धान की फसल पीलीपन से हरेपन की तरफ होना चालू कर देगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों 3 फार्मूले और हैं जो आपको इसके अंदर ही मिक्स करने हैं, यानी कि खाली सागरिका का उपयोग आपको नहीं करना है। ये 4 फार्मूले हैं, इन चारों को एक साथ मिक्स करके तब आपको अपनी धान की फसल के अंदर उपयोग में लाना है। तो सागरिका की मात्रा किसान भाइयों 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। यदि आप बात की जाए यूरिया की तो यूरिया की मात्रा किसान भाई आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा। इसके साथ साथ किसान भाई जो हमारी चिलिटेड जिंक आती है, चिलिटेड जिंक को आपको यहां पर लेना है लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चिलिटेड जिंक का यहां पर यह काम रहेगा कि यदि आपकी धान की फसल के अंदर जिंक की कमी आ गई है और जिंक की कमी के कारण आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों वो पीली पड़ रही है तो पीली पड़ना बिल्कुल ही बंद कर देगी, या फिर यूरिया की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण वो पीली पड़ रही है तो यूरिया की मात्रा भी इसके अंदर 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डलवाई गई है जो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करेगी। इन सब के साथ साथ किसान भाइयों आपको किसी भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेना है और इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 400 से लेके 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इन सबको मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, एक बार नोट कर लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 500 ग्राम, चिलेटेड जिंक 250 ग्राम, यूरिया 300 ग्राम, सागरिका 400 ml। तो इस तरीके से चारों हो जाते हैं और इन चारों को आप आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लगभग 200 से 220 लीटर पानी के अंदर आपको इन्हें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अपने खेत के अंदर एक समान रूप से आपको स्प्रे कर देना है। यदि आप इस तरीके से अपनी धान की फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो आपकी धान की फसल पहले जैसे बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से आपकी धान की फसल की जो ग्रोथ है वो किसान भाइयों होनी शुरू हो जाएगी और आपकी धान की फसल अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देने में सक्षम रह पाएगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।